तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है जावा स्क्रिप्ट में। जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन हमने पढ़ ही लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया, और वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, डेटा टाइप डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने डेटा टाइप में पहला कैटेगरी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखा। प्रिमिटिव में कितने टाइप्स हो सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नहीं, और बाकी नल डेटा टाइप, जो कि एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में मिलता है, और अनडिफाइंड। तो अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जब भी हम एक जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो हम पहले जावा वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं कि पहले डिफाइन करते हैं, बेसिकली वैल्यू असाइन करते हैं, क्या करते हैं? और पहले इनिशियलाइज करेंगे। पहले इनिशियलाइज करते हैं, नहीं। तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेसिफिक हमें तरीका पता है, सिंटैक्स पता है कि कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है कि हम या तो लेट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, या हम कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। पहले ES6 से पहले हम क्या करते थे, वार कीवर्ड का यूज करते थे, नहीं। और देन उसके बाद जो भी हम वेरिएबल का नेम चाहे, जस्ट लाइक अगर हम नंबर चाहते हैं वेरिएबल का नेम, तो नंबर नाम का एक वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। देन उसके बाद अगर हम पहले अपने इनिशियलाइज करें, देन उसके बाद हम चाहें तो इसको वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको ऑटोमेटिकली एक वैल्यू ना गेट हो जाती है, नहीं। वो वैल्यू किस टाइप की होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है। देन अगर हम, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात कि अगर हमने क्या किया, अपने कोड में सिर्फ बस इतना ही लिखा, लेट नम, नहीं, तो नम वेरिएबल क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो चुका है हमारे कोड में। इसको वैल्यू भी असाइन हो चुकी है। वैल्यू क्या है, अगर आप जाकर नम को दोबारा टाइप करेंगे, तो वैल्यू क्या असाइन हो चुकी है, अनडिफाइंड। देन उसके बाद क्योंकि लेट कीवर्ड के साथ है, तो हम इस नम वेरिएबल को दूसरी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ता है। तो हम इस वैल्यू को आगे जाके अगर जब हमें नीड होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, री असाइन कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉन्स्ट भी है, वार भी है, नहीं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के होस्टिंग पढ़ेंगे। होस्टिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि हम किस टाइप के वेरिएबल को ना होस्ट कर सकते हैं, या किस टाइप का वेरिएबल होस्ट नहीं होता है। अगर होस्टिंग हो उस वेरिएबल पे, या फिर उस जो भी जो फंक्शन भी होस्टेड होते हैं, बट कौन से फंक्शन होस्टेड होते हैं, तो जो भी वैल्यू होस्टेड होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट इनिशियलाइज, विदाउट ना वैल्यू असाइन किए बगैर भी हम उसका ना यूज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन होता है, पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं, देन उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। वैसे ही वेरिएबल भी होता है, पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है, देन आप इसका यूज कर सकते हैं। नहीं, यही तो होगा। अगर आपने वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं किया है, या फिर आपने पहले यूज कर लिया फिर बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कोड में एरर आ जाएगा। बट ऐसा हर एक केसेस में नहीं है, ठीक है। तो कौन से केसेस में नहीं होता, बेसिकली जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे, उसे कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कुछ वैल्यू बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में स्पेशली होस्टेड होती हैं, कि उनको विदाउट इनिशियलाइज किए बगैर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। देन लेटर उस कोड में हम क्या कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो भी हमारे कोड में क्या आएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमने डिसाइड कर लिया। तो एक चीज हमने देखा कि हमें जावा स्क्रिप्ट में ना, कुछ भी अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिक अपने जावा स्क्रिप्ट के इंजन को किसी पार्टिकुलर की हेल्प से ना हमें पहले बताना पड़ रहा है कि नहीं, बेसिकली ये किस टाइप का हम जो भी सिंटैक्स लिख रहे हैं उसका पर्पज क्या है, नहीं। तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें लेट कॉन्स्ट वार कीवर्ड का यूज करना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कीवर्ड होते हैं, नहीं। ये हमारा कीवर्ड है, जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर है कि बेसिकली इस कीवर्ड का मीनिंग क्या है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में ना, फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड का यूज करना होता है, जो कि
कीवर्ड क्या होता है? हमारा फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी अगर हमें फंक्शन बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का हम यूज करेंगे। देन हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। विदाउट नेम का भी फंक्शन बनता है, बट अभी हम लोग नेम फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले कीवर्ड यूज करेंगे फंक्शन, देन उसके बाद इस फंक्शन का जो भी नाम देना चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वेरिएबल का हम कोई भी नाम दे सकते थे, बट लिख वेरिएबल नेम लिखने का तरीका हमने देखा क्या था, कि हमने देखा कि हमें नाम को हमेशा कैमल केस में लिखना है, कि पहला वर्ड जो होगा सब स्मॉल होंगी, बट सेकेंड या थर्ड जो भी बाकी जितने भी रिमेनिंग वर्ड होंगे उस वेरिएबल के नेम में, उसको उसके पहले लेटर को हमें क्या करना था, कैपिटल करना था। नाम के स्टार्टिंग में हम नंबर नहीं यूज करते, चाहे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो चाहे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना। बेसिक चीजें हैं कि हम नंबर नहीं स्टार्ट में यूज कर सकते, स्पेशल साइन भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, बट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक साइन को छोड़ के, ठीक है। जैसे लोग अंडर स्कोर लगा लेते हैं, तो अंडर स्कोर या डॉलर साइन के साथ लोग स्टार्ट कर देते, बट वैसा आपको करना नहीं, आप हमेशा पास्कल केसिंग करिए। और नंबर अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो स्टार्ट में ना करिए, लास्ट में या मिडिल में कर लीजिए नंबर, ठीक है। बट वेरिएबल और फंक्शन के नेम के स्टार्ट में आपको क्या करना, नंबर नहीं यूज करना, ठीक है। तो बेसिक रूल है, मतलब याद करने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी आप अ, और थर्ड क्या था कि हमें कोई पहले से जो डिफाइंड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, पहले से रिजर्व कीवर्ड है उसका नाम, उस कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, या वेरिएबल नेम में या फंक्शन नेम में, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन कुछ भी है, चलो ग्रीटिंग, हम एक ग्रीट करना चाह रहे हैं किसी यूजर को। तो ग्रीट नाम का एक ग्रीट, क्या स्पेलिंग क्या होगी? GREAT होती है ना, ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। डबल ई। डबल ई, सॉरी, हाँ। या डबल ई थी। हाँ ठीक है, ग्रीटिंग नाम का हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम है। देन उसके बाद नेम के आगे हमें क्या करना है, एक पैरेंथेसिस लगाना। पैरेंथेसिस बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है, जहां पे ना हम पार्टिकुलरली इस फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पार्टिकुलरली किसके लिए, इस फंक्शन के लिए वेरिएबल अगर हमें डिक्लेयर करना है, जिसका यूज हम सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, जैसे कि इस पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम क्या ओपन करेंगे, एक करली ब्रैकेट ओपन करेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसको ब्लॉक कोड बोलते हैं, ठीक है। कि इस कोड के अंदर अगर हम चाहें तो इस पार्टिकुलर वेरिएबल जो कि इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। इस कोड, इस ब्लॉक के बाहर हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। वेरिएबल हम बोल तो रहे, बट इसको अगर एक टर्म दिया जाए तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो याद रखिएगा, पैरामीटर आप जितने चाहे उतने डिफाइन कर सकते हैं। और वो पैरामीटर क्या है, एक लोकल वेरिएबल की तरह आपको ट्रीट करना है आपको। देन इस पैरामीटर का यूज अगर आपको इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर, इस कोड ब्लॉक के अंदर अगर आपको लिखना है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जब भी हम बनाते हैं तो हमें बस ये सिंटेक्स होगा हमारा, जब हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड करने का हमारे पास ये तरीका है, एक तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का। ऐसे मल्टीपल तरीके हैं, बट अभी हम मल्टीपल तरीके डिस्कस नहीं कर रहे। आप सारे सिंपल अलग अलग जो तरीके हैं वो बस, फंक्शन तो फंक्शन का जो मीनिंग है बेसिकली सेम ही है, बट लिखने का तरीका जो कि आपको बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते। बट जिस जो रीजन है एक फंक्शन डिफाइन करने का, अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो हम फंक्शन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमने डिफाइन किया, देन हमें क्या करना होता कि जहां भी हम फंक्शन को डिफाइन यूज करना चाहते हैं, इस कोड ब्लॉक को हम इस फंक्शन के थ्रू जो भी हमने वर्क करवाया उस वर्क की हमें नीड पड़ेगी, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को वहां पे कॉल कर लेंगे। कॉल करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम जो भी फंक्शन का नाम होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा क्या था, ग्रीटिंग,
हमने नाम दिया था, इस ग्रीटिंग को लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीका है कि बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने नाम दिया वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। देन इस वेरिएबल को अगर हमें कोई वैल्यू भी असाइन करनी होगी तभी सिंपली, अदरवाइज अनडिफाइंड होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल को सिर्फ इनिशियलाइज किया बट वैल्यू नहीं असाइन किया तो ये नम वेरिएबल क्या अनडिफाइंड है। वैसे ही अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर तो डिक्लेयर कर दिया बट जब हम उसको कॉल कर रहे हैं उसको कोई वैल्यू देंगे ही ना, प्रोवाइड ही ना करें, तो बेसिकली ये पैरामीटर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, नहीं तो कोई मतलब होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि जितने भी हम पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, आपकी मर्जी जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, उतने ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू पास करने होंगे, ठीक है। इस वेरिएबल के लिए वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, आर्गुमेंट पैरामीटर बेसिकली फंक्शन को कॉल करना क्या है। फंक्शन कॉल हम क्या कर सकते हैं, जितनी बार हमें यूज करना हो उतनी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉलिंग, ठीक है। तो डिफाइन करना है हमें, देन कॉल करना है। अब इसका फायदा क्या है कि हम फंक्शन में इस ऑटोमेटिकली, मतलब फंक्शन हम किस लिए क्रिएट करते हैं कि जब हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज करके, मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्या है कि जब भी हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नहीं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं डेटा को डिफाइन करने का। जैसा कि अगर आज मैं बोलूं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्वियस बात है ना, उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज क्रिएट होती है और जो भी डेटा आपके दिमाग में फीड है उसके बेस पे आप क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, नहीं, सही बात है। अगर आप कार देखते हो तो कार आप क्यों बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसके फोर व्हील है, बाकी वो सारी चीजें, बॉडी, वो सारी चीजें, नहीं, देन उसकी बेस पे आप क्या बोल रहे हैं कि ये कार है, नहीं। अगर टू व्हीलर देख रहे हैं तो आप उसको बाइक बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये डेटा आपके दिमाग में फीड है, उसके बेस पे ही तो आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। वैसे ही कि हमारा जो मशीन है, बेसिकली कंप्यूटर है, उसके पास तो पहले से प्री डिफाइंड तो कुछ भी नहीं है कि बेसिकली उसके कंप्यूटर को सब कुछ पता है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो बेसिकली हम प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम को हम बताते हैं कि बेसिकली अगर इस टाइप का डेटा अगर तुम्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब उसको किस तरह का ऑब्जेक्ट ट्रीट करें, नहीं। और जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर। तो अगर मान लीजिए हमें पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम पहले क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, नहीं। मॉडल मॉडल बेसिकली क्या है, मॉडल कलेक्शन होता है किसका, प्रॉपर्टीज एंड मेथड का, ठीक है। जो भी हम मॉडल बनाएंगे ये बेसिकली दो चीजों का कलेक्शन होगा, किस, प्रॉपर्टीज और देन उसके बाद मेथड, ठीक है। ये इन दो चीजों का कलेक्शन होता है मॉडल। और मॉडल हम किसी चीज के लिए भी, किसी भी फिजिकल थिंग के लिए हम क्या बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। और मॉडल हमें बताना ही पड़ता है, इसीलिए डेटा मॉडलिंग हमें करनी पड़ती है कि इस डेटा को हम किस तरीके का ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली ना इस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक ही होती है। जस्ट एग्जांपल कि अगर हमें बताना है कि ये जो मॉडल, हम अगर मान लीजिए हम कोई ह्यूमन का मॉडल बना रहे हैं, नहीं, ह्यूमन को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, अब इस बात है उसकी उसकी प्रॉपर्टी बतानी होगी। एक ह्यूमन बेसिकली एक पर्सन को अगर मान लीजिए, सपोज चलो ह्यूमन एक पर्सन बोलते हैं, पर्सन को अगर हमें डिफाइन करना है ना, या पीपल बोल दो, जो भी बोल लो, तो हमें डिफाइन करने के लिए भी तो बताना होगा ना कि बेसिकली पर्सन हम इसको बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके दो हैंड है, दो लेग्स है, नहीं, बाकी और भी कैरेक्टरिस्टिक बतानी होगी। बेसिकली जो क्या कर रही है कि इस मॉडल को डिफाइन करनी, देन फिर उसके बाद मेथड क्या होता है कि इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस मेथड्स के थ्रू ना इस मॉडल से कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, एक मॉडल बनाया कार का, ठीक है। तो कार का मॉडल में क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी कार कार मॉडल की, बताओ, कोई बताए।
कार को अगर आपको डिफाइन करना हो, मॉडल क्रिएट करना हो कार की, तो कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेस पे आप बोल सको ये कार है? कार का हाँ, बोलिए। कौन सी मॉडल है कार का? सिंपल। मॉडल, ये वो मॉडल नहीं है, आप याद रखिएगा। आप ना मॉडल नंबर जो होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मॉडल बेसिकली ना एक ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं जिसके बेस पे हम एक डिसीजन ले सके कि बेसिकली ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी फिजिकल थिंग्स है हम उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप कुछ भी हो, अगर आप एक बॉटल देखते हैं तो ये बॉटल एक ऑब्जेक्ट ही है। बट इसको हम बॉटल क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो बॉटल की प्रॉपर्टी होगी कि बॉटल का कलर होगा, बॉटल की साइज होगी एक, नहीं सही है? तो इसके बेस पे हम इसको एक बॉटल बोल रहे हैं। वैसे कार की भी तो एक प्रॉपर्टीज है कि कार क्या होगा, कार का एक कलर होगा, कार का एक ब्रांड होगा, नहीं सही है? बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी हो सकती है। कार का लॉन्चिंग डेट हो सकता है कि भाई कब वो कार को लॉन्च किया गया था, ठीक है? या फिर बाकी और भी उसके करेक्टर्स, फोर व्हील कार, ऐसा तो है नहीं, लेमिनेट और भी कार है ऐसे जिसमें 6 या 8 व्हील भी होती है। बट वो नहीं, आप पहले से डिफाइन करते हैं ये कार किस टाइप का कार है। तो बेसिकली जब हम कार के करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना होता है तो वो सारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले से या कोई फिक्स तरीका है। तो जितनी चाहे हम उतनी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। नहीं, अगर आपको इस कार नाम के मॉडल, जब कार बना रहे हैं कार ऑब्जेक्ट, अगर आपको बस सिर्फ उसके कलर और ब्रांड की जरूरत है तो आप प्रॉपर्टीज में सिर्फ कलर और ब्रांड लिखेंगे। बट आप उसकी लॉन्च डेट का भी आपको नीड है, ठीक है? उससे भी आपके प्रोग्राम में उसकी नीड है, उसके कब उसको लॉन्च किया गया था। तो आप क्या करेंगे कि उसको भी प्रॉपर्टीज बना लेंगे। क्लियर? नहीं, तो बाकी जितनी भी आपको, अगर आपको लगता है कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या पूछ होती है, प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? और ये प्रॉपर्टीज जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो डिफाइन किसके बेस पे कर, अगर हमारे पास आइडिया है ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पहले से पता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये प्रॉपर्टीज है, तो अच्छी बात। अगर नहीं है तो फिर भी हम अपने हिसाब से प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मान लीजिए आपने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डेटा मॉडल किया और उसमें प्रॉपर्टीज क्या दिया कि उसका कलर और ब्रांड नेम आपने मेंशन किया, ठीक है? और देन उसके थ्रू अगर, और उसमें स्पीड भी उसकी एक करेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर कार की स्पीड भी होती है, नहीं स्पीड हो सकती है करेक्टरिस्टिक, ठीक है? वैसे ही उसमें और भी सारी चीजें हो सकती है। तो स्पीड बेसिकली को हम एक्सिलरेट भी कर सकते हो, ब्रेक भी लगा। एक्सिलरेट और ब्रेक क्या है, एक्शन हो रहा है, नहीं उस स्पीड को हमें कम करना है, वैसे करना है। वो बेसिकली एक्शन करना होगा हमें स्पीड को। कभी अगर हम एक्सिलरेट कर रहे हो तो इंक्रीज करना है, या अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली उससे हम क्या कर रहे हैं, उस स्पीड जो हमारी एक करेक्ट प्रॉपर्टीज है उसको, एक उससे हम एक परफॉर्म करवा रहे हैं, नहीं एक स्पेशल टाइप का टास्क करवा रहे हैं। क्या टास्क करवा रहे हैं, उसको एक्सिलरेट भी कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथड हम बना सकते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली एक वेरिएबल में वो प्रॉपर्टी है, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर हो। देन मेथड में हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। जैसे लूप में हम कर रहे थे कि अगर हमें जो भी चीजें इंक्रीज करना है तो उसको बढ़ा सकते हैं। अगर ब्रेक में अगर हम यूज कर रहे हैं, ब्रेक नाम की मेथड में हम उसको घटा सकते हैं। तो अभी हमें समझने की जरूरत क्या है कि जब भी हम फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके एक एक्शन परफॉर्म करवाते हैं उस फंक्शन को। अब वो उस एक्शन की नीड हमें बार बार होती रहती है, नहीं जैसे कि आपने एक मेथड बनाया एक्सीलरेट का, तो एक्सीलरेशन तो हमें कई बार यूज होती है ना। आप कार ड्राइव कर रहे हो तो
बहुत बार आप हमेशा यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन आपको क्या है, आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि आपको कैसे कैसे बिहेव करना है। देन जहां भी आपको नीड होगी, आप बस एक क्लच जो भी हैंडल होता है, नहीं, उस पैडल को आप प्रेस करेंगे और आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेट हो जाएगी। तो बेसिकली जहां भी आपको नीड पड़ेगी, बस आपको क्या करना है, उसको सिर्फ कॉल करना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे हमने डिफाइन किया है, उसके बिहाव पे क्या हो जाएगा, आपको एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझना ही आपको मेन काम है। क्योंकि प्रोग्राम जब लिखेंगे तो आपको डेटा मॉडल ही क्रिएट करना है। तो इसलिए डेटा बेस में ना हम पहले से डिफाइन करते हैं कि हमें मॉडल किस टाइप का बनाना है, उसमें डेटा जो यूज करेंगे वो किस टाइप का होगा। तो डेटा मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें ये डेटा मॉडल बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप्स है या एरे, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं, तो हमें अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स मिलते हैं जहाँ पे ना हम ये जिसकी हेल्प से हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। और जावा स्क्रिप्ट में हम हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट है तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड होगा। ठीक है। तो अगर या तो अपना ऑब्जेक्ट बना लीजिए या तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मिलेंगे। नहीं, या तो पहले से डिफाइंड होगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो ब्राउजर में है, या तो हम अपना खुद के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अगर हम खुद के भी क्रिएट करेंगे तो हमें क्या बनाना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड डिक्लेयर करना होगा। फिर जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रॉपर्टी और मेथड का हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अभी आज ही देखेंगे कैसे बनाते हैं। नहीं, ठीक है, बस आपको याद रखना क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट ही हमें क्रिएट करना होता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ ही परफॉर्म। चलो, ये तो डेटा मॉडल की बस बात आ गई थी तो मैं बता दिया, बाकी अभी देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन बनाने हैं। तो फंक्शन समझ में आया? फंक्शन में आपको क्या करना है, फंक्शन जब भी जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करना है, आपको सिंपली क्या करना है, एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है। देन उसके बाद उस फंक्शन का नाम आपको मेंशन करना है, नाम आप अपने हिसाब से मेंशन करेंगे। देन पैरेंथेसिस आपको लगाना, पैरेंथेसिस कंपलसरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको इसके अंदर पैरामीटर पास करना हो ना करना हो कोई मैटर नहीं, अगर आप करना है तो भी करिए, नहीं करना है तो भी, बट आपको पैरेंथेसिस क्या करना है, यूज करना ही होगा। देन उसके बाद करली ब्रैकेट आपको यूज करेंगे। और इसमें जो भी जितने भी लाइन का आपको कोड यूज करना है, आप वो कर लीजिए। फिर जहां भी इस फंक्शन की नीड होगी, आप वहां पर सिर्फ आप क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे बस। ठीक है, आपको बार बार इस फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, एक बेसिक फंक्शन बनाते हैं, देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलो, थ्योरी भी ऑब्जेक्ट का पढ़ ही लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने क्या बोला कि जावा स्क्रिप्ट में हमें ना हर एक चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। और ऑब्जेक्ट या तो पहले से डिफाइंड होगा जो कि हमारे ब्राउजर में इनबिल्ट होगा, जैसे विंडो एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो इन सबके साथ अपनी एक प्रॉपर्टीज और मेथड इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी, मेथड और इवेंट्स का कलेक्शन ही होता है एक ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खुद की एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में बड़ा सिंपल है, दो तरीके हैं, जो मल्टीपल तरीके, बट मोस्टली हम दो तरीके का यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम लोग एक तरीका देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड फंक्शन बाद में देखेंगे, जिसके थ्रू ना हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी लिटरल तरीका देखने वाले हैं कि लिटरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। तो जैसे ऑब्वियस बात है कि हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर लिटरल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, बस इस तरह का सिंटैक्स यूज करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस बोलते हैं। अब जैसे ही एक करली ब्रैकेट, इम्पटी करली ब्रैकेट इन यूज करते हैं, वैसे ही ना आप एक इम्पटी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम इस ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी वेरिएबल में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि जहां भी हमें इस ऑब्जेक्ट की नीड हो, हम वेरिएबल का नाम मेंशन करें और हम इस ऑब्जेक्ट को वहां पे यूज कर लें। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, बस सिर्फ कर्ली ब्रैकेट, आपको एक इम्पटी कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। देन उसके बाद आपका आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। देन क्योंकि ये एक इम्पटी ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट जैसे मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड का एक कलेक्शन है। तो अब वो सारे प्रॉपर्टी और मेथड हम क्या कर सकते हैं पहले से ही, या तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, या इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें पुश कर सकते हैं बाहर से। नहीं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इम्पटी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाम का एक ओबीजे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हमें ऑब्वियस बात है लेट कॉन्स्ट किसी भी कीवर्ड का यूज करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। हमने पहले सेकेंड लेक्चर में बताया था ना आप लोगों को कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे हमारे मेमोरी में स्टोर होता है, या फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जिसको हम ना नॉन प्रिमिटिव बोल रहे हैं, वो जब हम एक मेमोरी में स्टोर होता है। बेसिकली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था, वहां पे हम कॉन्स्ट वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर पा रहे। नहीं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अगर आपने कॉन्स्ट वेरिएबल के में कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप या नंबर या स्ट्रिंग आपने स्टोर करवाया है, तो उसको दोबारा रीअसाइन करने जाएंगे तो एरर आ जा रहा था। बट ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूं फिर भी हम इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमने जो सेकेंड लेक्चर किया था, देखो अब यहाँ पे उसकी नीड है। ठीक, ठीक है। बट अभी चलिए उसकी बात नहीं करते। अगर आपको नहीं कंफ्यूज है आप तो देख लीजिएगा सेकंड लेक्चर में, जहाँ पे हमने बताया था इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस वैल्यू होता है ना कि ना, बेसिकली ये म्यूटेबल वैल्यू होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा क्या हो गया कि जैसे हमने ये करली ब्रैकेट यूज, इसको हम प्रिमिटिव डेटा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सॉरी लिटरल ऑब्जेक्ट टाइप्स है ये। एक तरीका है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। देन अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में कोई भी बेसिकली प्रॉपर्टी या मेथड ना, बेसिकली इसका पार्ट बनाना है इस ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास तरीका क्या है कि जब भी हमें इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करना है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दे रखा है, ये नाम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। और देन उसके बाद हम इसमें अगर हमें कोई भी डेटा पुश करना है, तो पुश करने का हमारे पास तरीका क्या है, या तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे जिसको हम मेंबर ऑपरेटर बोलते हैं। ये भी एक ऑपरेटर ही है, जैसे प्लस माइनस और डिवीजन एक ऑपरेटर था, वैसे ही ये मेंबर ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो मेंबर है इस ऑब्जेक्ट का, एक मेंबर बनने जा रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज का नाम कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी भी एक क्या है, एक वेरिएबल की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसा एग्जांपल मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसकी हम एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि चलो हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी भी हमारा क्या है, किसकी तरह हम इसको बिहेव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी एक वेरिएबल ही होती है। ठीक है, तो हमने यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं किसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और देन अगर हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट किया है, तो इसको एक वैल्यू भी देना चाहें, वैल्यू असाइन करने के लिए हम कोई भी वैल्यू असाइन, यूजर नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि भी हम लोग ना एक वेरिएबल बनाते थे, तो वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया, एक प्रदीप नाम का एक वेरिएबल, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टीज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको ट्रीट कैसा करना है हमें, ये एक एक्चुअली अंडर द हुड क्या है, एक वेरिएबल ही है। नहीं, क्लियर। तो वेरिएबल यूजर नेम बेसिकली एक वेरिएबल नेम है जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, की है बेसिकली। और उस की को हमने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन कर लिया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर मैं अभी ये सिंटेक्स अगर मैं अभी कंसोल में जाकर प्रिंट करवाऊं, तो कुछ आपको दिखेगा कि ये प्रॉपर्टीज जो है ना, यूजर नेम इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर से इनिशियलाइज पहले कर लीजिए, देन उसके बाद प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे,
डॉट ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू को पुट कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। वैसे मेथड भी अगर हमें करना है तो मेथड भी हम कर सकते हैं। मेथड अभी क्योंकि फंक्शन भी हमें बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो मेथड भी सेम तरीका है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज बना रहे हैं जिसके आगे हम पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। और मेथड जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है। तो फंक्शन जहाँ भी हम क्रिएट करते हैं वहां पर ऑब्वियस बात है हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है। तो आप चाहे तो कर लीजिए। ठीक है। तो अभी अभी हम लोग देखते हैं। क्लियर, समझ में आया ऑब्जेक्ट? वैसे ही सेम, अगर हमें एक एरे बनाना है जावास्क्रिप्ट में, तो जहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, वैसे ही एक जावास्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। देन क्योंकि हमें एरे को भी मल्टीपल टाइम्स यूज करना होता है, अलग अलग प्लेसेस पे यूज करना होगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक वेरिएबल में लेट या कॉन्स्ट जिसमें भी आपको स्टोर करना है कर लीजिए। यानी जस्ट लाइक अगर हम चाहें तो सिंपल ARR एक नाम दे दे रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एरे को अब कर ले रहे हैं। नहीं, देन उसके बाद क्योंकि एरे एक इंडेक्स ओरिएंटेड वैल्यू होती है, कि यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है उसको इंडेक्स पहले से डिफाइंड होता है उसका, तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स वैल्यू का यूज करके इस एरे के अंदर भी हम क्या करें, जो वैल्यू है उसको हम पुश कर सकते हैं उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें इसके अंदर एक कोई वैल्यू पुश करनी है तो हम क्या करेंगे, उस इस एरे का नाम मेंशन करेंगे जो कि ARR है। देन उसके बाद यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जिस भी पोजीशन पे, जिस भी इंडेक्स पे अगर हमें वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद आपको जो भी वैल्यू पुट करनी है, जस्ट लाइक अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो आप स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं, नंबर करना है तो नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो बड़ा ही बेसिक तरीका है कि अगर आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करना, नाम यूज करना, पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट का यूज करना है, और एरे बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का। प्रैक्टिस करते हैं, देन आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाकी फिर और भी चीजें तो डिस्कस करेंगे। ठीक है। Yes. कितनी एक अभी आज ना इसमें कोड नहीं करते, कंसोल में कर ले, कोई दिक्कत? डायरेक्टली कंसोल में ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई वैसा कोड करना है, उसी प्रैक्टिस करनी है बेसिक। तो अभी हम क्या करते हैं, कंसोल में ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल का हमारे पास पड़ा हुआ है, रिफ्रेश करें पे। ठीक है। तो अब बताओ आप लोग, क्या बताना, हमने क्या बताया था कि एक अगर हमें फंक्शन बनाना है तो कंसोल में प्रैक्टिस कर ही सकते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने अभी क्या थ्योरी में बताया था कि हमें कोई भी फंक्शन बनाना है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें बस फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है। फंक्शन कीवर्ड, और देन इसके बाद इस फंक्शन का जो भी हमें नाम मेंशन करना है हम वो नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो नाम, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या लिया था, यूजर नेम हमने नाम मेंशन किया था, यूजर नेम। आप चाहे तो कुछ भी, आप आपकी मर्जी, यूजर नेम हमने नाम मेंशन किया। अब इस यूजर नेम हमने जो मेंशन किया उसके आगे हमें पैरेंथेसिस लगाना है, देन उसके बाद हमें करली ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ठीक है। और इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी कोड करना है, जैसे कि एग्जांपल कि अगर हमने यहाँ पे कंसोल नाम, कंसोल प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और देन इसमें कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवाना है,
तो हम कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट। अगर हम, तो अभी क्या होगा कि जैसे मैं अभी इंटर करूंगा, देखिए हमारे पास में कोई वैल्यू गेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये वैल्यू तभी गेट होगी जब बेसिकली जब मैं इस पे ना इंटर, अभी देखिए कोई वैल्यू गेट नहीं हुई है हमें, क्योंकि हमने क्या किया, मैंने क्या बताया था, अभी हमने सिर्फ फंक्शन को क्या किया, डिफाइंड किया। नहीं, और इस फंक्शन को हम जहां भी यूज करना चाहते हैं, इस वैल्यू को बेसिकली जो भी हमने इसमें कंसोल डॉट लॉग हमने प्रिंट करवाया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, बेसिकली उस फंक्शन का नाम मेंशन करेंगे, जो कि क्या नाम है, ये फंक्शन का जो भी नाम है, यूजर नेम। ठीक है। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो आर्गुमेंट पास करना है, इस टर्म पे करना है कि अगर हमने इस पैरामीटर जब डिफाइंड कर रहे थे, अगर वहां पे हमने कोई पैरामीटर पास किया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आर्गुमेंट में पास करना, अदरवाइज हमें बस ये पैरेंथेसिस लगाना है और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। देखिए अभी जैसे मैं करूंगा, हमें देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है, वेब डेवलपमेंट, नहीं, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाया था। और मैं चाहूँ तो जितनी बार चाहूँ उतनी बार आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। हर बार क्या हमें मिलेगा, सिंपली इस फंक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स सिंपली यही फंक्शन, अगर बार बार अगर हमें मल्टीपल टाइम्स अगर हम क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम हमें रिजल्ट मिलेगा। 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स क्या प्रिंट हो रहा है, वेयर डेवलपमेंट, वेयर डेवलपमेंट, वेयर डेवलपमेंट। नहीं, हमने डिफाइन तो एक ही जगह पे किया है, बट जहां भी जितना बार भी हमें जरूरत पड़ेगी, हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि अभी एक लाइन प्रिंट करवाना है, तब को इतना फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बट ये एक कोड ब्लॉक है। यहाँ पे हम एक लाइन या 1000 लाइन का भी फंक्शन लिख सकते हैं। आपकी नीड के अनुसार आप क्या करेंगे, फंक्शन बना रहे हैं। और क्योंकि आप इतनी लाइन बार बार हमें मेंशन नहीं करना, बार बार अपने प्रोग्राम में नहीं लिखना है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में रैप कर दे रहे हैं। और फिर उस सारा कोड जो इसके अंदर हम लिख रहे हैं, उससे जो भी हमें वैल्यू गेट हो रही है, जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। क्लियर? तो अगर अभी एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी वो नॉर्मल फंक्शन था, अगर मैं मान लीजिए अभी एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ पैरामीटर पास करवाना है हमें। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, एक मिनट यार, हटाओ। ठीक है, पैरेंथेसिस में हमें क्या करना है, पैरामीटर पास करने हैं। तो ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक मैसेज चाहिए ग्रीट करने के लिए, तो मैसेज नाम का एक वेरिएबल हमने पास कर दिया। ठीक है। क्लियर? मैसेज। देन हम क्या कर रहे हैं, कि हमें सिंपली जिसको मेथड, जिसको मैसेज करना है, जिसको ग्रेड करना है, उसका नेम भी हमें चाहिए। नहीं, तो नेम भी हमने पास कर दिया। ठीक है, मैसेज और नेम। ठीक है। क्लियर? देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को, मैंने क्या बोला था, ये वेरिएबल का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इसी जो हमारा करली ब्रैकेट है इसके अंदर ही है। कि एक लोकल टाइप का वेरिएबल होता है जिसका हम एक्सेस सिर्फ इसके अंदर ही कर सकते हैं, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे अगर इस करली ब्रैकेट के बाहर अगर हम इस मैसेज को एक्सेस करना चाहें, कंसोल में प्रिंट करवाना चाहें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर कंसोल में कुछ भी करवाऊंगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर कंसोल में, ठीक है, आप चलो अभी वही करते हैं, कंसोल ही का यूज करते हैं। अभी हमें कोई लॉजिक नहीं यूज करना है। हम क्या कर रहे हैं, कंसोल के अंदर हमने क्या किया है, मैसेज को भी प्रिंट करवा लिया है। और देन वैसे ही सेम कंसोल के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, जो भी नेम है उसको भी कर रहे हैं। ठीक है, नेम। तो अभी देखिए हमारा कोड क्या होगा, कोई एरर नहीं बताएगा। अभी मैं इसको इंटर किया, क्योंकि हमने अभी डिफाइन कर दिया। अब हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी नेम, बेसिकली इस 2 लाइन प्रिंट करवाने का, कि हमें कंसोल में उस मैसेज जो भी हमने पास किया है और नेम, तो हमें क्या करना होगा कि इस वेरिएबल, इस फंक्शन का नाम मेंशन करना होगा, ग्रीटिंग। और देन उसके बाद हमें सिंपली पैरेंथेसिस लगाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो मैसेज में आप कुछ भी अगर करना चाहें, क्योंकि वैल्यू हमें करना है
तो अगर हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है तो उसको कोटेशन में देना होगा नहीं। तो हम एक चलो मान लो हेलो पास कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, नेम। तो हम सिंपली वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा, तो जहाँ पे हम अपना नाम मेंशन कर ले रहे हैं, ठीक है। हेलो प्रदीप, तो अभी जैसे मैं करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, हेलो प्रदीप, ये दो कंसोल प्रिंट हो गए, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अगर मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें जितने चाहे उतने हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। देन जिस टाइप का हमें डेटा की जरूरत होगी जब हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो अलग अलग डेटा पास कर सकते हैं नहीं। कि अगर हम दूसरी बार कॉल, एक बार तो हमने हेलो मतलब हेलो ग्रीट किया और मैसेज किया और देन प्रदीप किया, अगर हमें दूसरी बार इसी फंक्शन का यूज करना है, बट प्रदीप को नहीं बल्कि किसी और को हमें ग्रीट करना नहीं, तो हेलो आदित्य कर सकते हैं, हेलो कुछ भी कर सकते हैं नहीं। तो क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन वो रीयूजेबल है। एक बार हमने कोड लिखा, फिर उसमें हम अलग अलग टाइप का डेटा पास कर पा रहे हैं नहीं। तो सेम फंक्शन अलग अलग सिनेरियो में हम यूज कर पा रहे हैं नहीं। चलिए तो इसी फंक्शन को थोड़ा सा और भी बनाते हैं अच्छा, ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शन का रोल क्या है। तो बेसिकली हमने ये फंक्शन पास किया। अब इस फंक्शन में ना, इस फंक्शन से एक मैसेज हमें प्रिंट करवाना है, ग्रीट करवाना है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमें कंसोल में ही करवाना है तो कोई बात नहीं, कंसोल में ही करते हैं। बट अभी हमें क्या करना है, स्ट्रिंग का कॉनकैटनेट का यूज करना है, या फिर टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, बट अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस कंसोल के अंदर इन वेरिएबल का बेसिकली जो अभी हमने यहाँ पैरामीटर किया है इसका यूज करना है, इसका यूज करके एक सिंटैक्स प्रिंट करवाना है, सिंटैक्स सॉरी सेंटेंस प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो करवाओ, एक कोई मैसेज प्रिंट करवाइए, सेंटेंस बनवाइए आप। कैसे क्या होगा, क्या होगा सेंटेंस, अगर जहाँ पे वेरिएबल और नेम को कोई भी मैसेज पास करो, देखते हैं क्या चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम्म, प्लस ऑपरेटर का यूज करके करना है। प्लस का करना है। प्लस का नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करना है। तो देखिए हमारे पास दो तरीका है कि अगर हम इन दोनों को एक साथ हेलो, जैसे भी अलग अलग लाइन में था, तो इसको अगर हमें सेम लाइन में प्रिंट करवाना है तो भी हमारे पास क्या था, ये दो स्ट्रिंग है, हम हेलो प्लस चाहें तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रदीप लिख के आ जाएगा नहीं। बट हम क्या चाहते हैं कि प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि चलिए अभी इतना छोटा सेंटेंस लिखना है हमें, तो हम तो प्लस ऑपरेटर का यूज कर ले। बट ऑब्वियस बात है अगर हमें एक बड़ा सेंटेंस लिखना है तो हम प्लस ऑपरेटर के साथ अगर लिखे हैं तो बहुत काफी ज्यादा नहीं लेंदी हो जाता है। तो हमारे पास ना ये 6 में ये ऑप्शन मिला है हमें कि हम क्या कर सकते हैं, बैक टिक जो कि टैब की के ऊपर है, ठीक है, उसका यूज करेंगे और देन इसके अंदर हम जितना चाहें बड़ा सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, एम परसेंट का यूज करना है, देन उसके बाद करली ब्रैकेट लगाना है, और देन उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू को गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ना, अभी सिर्फ हम डायरेक्टली एक वेरिएबल का, बट इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या है कि जो भी हमने अभी टर्नरी ऑपरेशन देखा था, ऑपरेटर देखा था, उसमें भी क्या है, उसकी जो वैल्यू थी गेट हो रही थी, तो इसलिए सिंगल वैल्यू हो रही थी, बट टर्नरी ऑपरेटर भी एक एक्सप्रेशन की तरह हम यूज कर ले सकते हैं। तो इस जो हमारा अभी ये सिंटैक्स है बेसिकली एम परसेंट और इसे डॉलर साइन और देन उसके बाद ये करली ब्रैकेट हमने लगाया, इसके अंदर आप चाहें तो एक सिंगल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम मेंशन कर सकते हैं, या एक अब एक एक्सप्रेशन भी ही लिख सकते हैं, और देन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑब्वियस बात है एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमें टेम्पलेट लिटरल ना काफी आसान बना देता है कि अगर हमें कोई एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है तो टेम्पलेट लिटरल के थ्रू बड़ा इजीली कर पाते हैं। और उसको यूज करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना, बैक टिक लगाना है बस, उसके बाद आप जो भी करना चाह रहे हैं ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, हेलो प्रदीप
प्रिंट करवाना है तो प्रदीप को भी प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, डॉलर साइन का यूज करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर हमें क्या करना है, नेम मेंशन कर देना है। ठीक है। और देन उसके बाद अगर आप चाहें तो हेलो ने प्रदीप, ठीक है, फ्रॉम यूई एकेडमी। ठीक है। नहीं तो अभी हमने जो किया, अभी अगर इसको मैं कॉल करूंगा, कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वही हमें पहले तो फंक्शन का नाम मेंशन करना होगा, ग्रीटिंग, और देन हमें क्या करना होगा, वैल्यू पास करनी होगी जो कि आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट में हमें जितना पैरामीटर पास किया था वो सारे वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी होगी। एग्जैक्टली exactly, अब जरूरी नहीं कि सारे वैल्यू अब पास करिए, आगे जाके देखेंगे थोड़ा और एडवांस वर्जन देखेंगे जब, तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। बट अभी बस ना देखिए, जितने भी पैरामीटर यहाँ पे पास किए वहां पे उसके उसके बदले में आपको क्या करना है, उतनी ही वैल्यू पास करनी है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। तो जैसे भी मैं यहाँ पे मान लीजिए फिर से हेलो मैं मेंशन करूँ, और देन दूसरा आर्ग्यूमेंट के लिए कामा लगाना है, देन दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग ही है। तो अगर मैं फिर से अगर करता हूँ तो देखिए क्या होगा, कि अभी रिटर्न में देखिए क्या आ रहा है, पूरा एक सेंटेंस आ रहा है, हेलो प्रदीप फ्रॉम यूई एकेडमी। अगर हमें अगर यहीं अगर प्लस ऑपरेटर का यूज करते तो क्या करना होता है, मैसेज प्लस नेम प्लस फ्रॉम, नहीं ये सारी चीजें करने पड़ती। तो कितनी बार आना है, प्लस प्लस। अभी क्या हो रहा है आपको यहाँ पे देखो, अब प्लस सबसे अच्छी बात क्या है कि प्लस ऑपरेटर से ना आपको अगर मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग क्रिएट करनी तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट बैकटिक का यूज करके ना मल्टीपल लाइन की भी स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो समझ में आया अभी फंक्शन का रोल आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन हमने एक बार डिफाइन किया। अभी मान लीजिए हमें किसी और को भी ग्रीड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन को किसी और के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग करके। अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट में सिंपली हाय अगर मैं लिखता हूँ, सिंपली मैसेज अलग टाइप कर सकते हैं, और देन सिंपली नेम भी हम अलग टाइप कर सकते हैं। देखिए तो अभी क्या आ रहा है, हाय आदित्य। नहीं तो अब क्या हो रहा है, सेम फंक्शन एक बार हमने डिफाइन किया, उसमें हम अलग अलग सिनेरियो में उसी सेम फंक्शन का, तो बेसिकली हमारा ये जो कोड ब्लॉक है, ये जो कोड है, इस कोड को रीयूज हम कर पा रहे हैं ना, फंक्शन हमें ये एक्सेसिबिलिटी देते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसलिए हमें फंक्शन ही क्रिएट करना है, और हर एक चीज के लिए हम फंक्शन ही बनाएंगे। तो जो जितना एडवांस और कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं उतना अच्छा डेवलपर हो सकता है। तो हर एक वर्क के लिए जो भी आप परफॉर्म करवाना चाहेंगे, कोई भी एक्शन, क्योंकि हमें प्रोग्राम के थ्रू कोई ना कोई एक्शन ही करवाना है, जस्ट लाइक कि अभी आप इंस्टाग्राम जाते हो वहां पे लाइक करते हो, लाइक भी तो एक एक्शन ही है। नहीं तो लाइक करवाने के लिए सिंपली आपको कई सारी चीजें होगी, कि बेसिकली वो लाइक कर रहा है कोई इंसान, तो बेसिकली किस कौन सा यूजर है, उसके उसके उसका पूरा डिटेल चाहिए, ताकि ना जब भी हमें पता हो सके कि बेसिकली ये लाइक किसने किया है। तो वो सारा डेटा हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में रैप करते हैं, देन उसके बाद अल्टीमेटली जब भी वो फंक्शन कॉल होता है, जिससे कोई क्लिक करता है वो फंक्शन कॉल होगा, और देन हमारा वो लाइक आपको दिखना शुरू हो जाए। तो वैसे हर एक काम ही, जो भी जिस टाइप का भी आप टास्क करवाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें क्या बनाना होता है, फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो फंक्शन काफी ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है, विदाउट इसके आप सिंपल प्रोग्राम ही नहीं लिख सकते। प्रोग्राम में मैं मोस्टली क्या करना है, फंक्शन ही बनाना है, तो फंक्शन को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी आपको क्या करना है, बस इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फंक्शन में ना। ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, कि जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की ना, इस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में हमने क्या बताया था, कि अगर हम चाहें तो सिर्फ सिंपली पहले इम्पटी ऑब्जेक्ट करें, फिर उसको हम एक किसी वेरिएबल में लेट ऑब्जेक्ट नाम का एक ओबीजे नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बना वेरिएबल बताया, उसमें स्टोर करवा दिया, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जैसे मैं ओबीजे लिखूंगा हमें देखिए क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टीज नहीं, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर हम मैं चाहूँ तो जैसे हमने बताया था कि इस ऑब्जेक्ट में हम चाहें तो पहले से भी जब क्रिएट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तभी हम एक प्रॉपर्टीज
या मेथड डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करके, अगर हमें मान लीजिए इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रॉपर्टीज इस ऑब्जेक्ट में पोस्ट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी अगर हमें इसमें ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर जिस भी नाम की प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसका नाम मेंशन करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और देन अगर मैं कुछ मेंशन करूंगा तो सिंपली, अब अगर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा, तो देखिए अब इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई ना, यूजर नेम नाम की प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, ये हमारा की हो गया, और ये हमारा क्या होगी, वैल्यू हो गई ना इस की। ठीक है, क्लियर। तो आप या तो पहले से जब डिफाइन कर रहे थे तभी आप इस तरह का सेंटेंस लिख दिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जितने की और वैल्यू आपको बनाना है मेंशन कर दिए, अदरवाइज बाद में भी इसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, सेम काम आपको करना है। आपका असाइनमेंट क्या है कि लेट सिंपली एक एरे बनाइए। ठीक है, एरे में सिंपली एरे क्रिएट, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। क्लियर। और इसके इसमें कैसे मेथड को पुट कर, अभी ये एक प्रॉपर्टीज है जो कि ना सिंपली यू की और वैल्यू इसमें मेंशन है, तो हम कैसे इसमें ना एक मेथड बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में पुश कर सकते हैं, ये आप पढ़ के आइए और फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर यस। हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो आप ना, आप लोग ना आज ना इतना ही करेंगे हम लोग। आप क्या करिएगा, फंक्शन और मेथड और ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक पढ़ के आइएगा। देन अगली क्लास में फिर ना लूप के साथ ना इन सारी लोग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर। यस कोई क्वेश्चन। सर, एक पूछना था, जो आपने मैसेज और नेम प्रिंट कराया था ना, हम्म। उसके बीच में जो स्पेस आ गया, कहाँ पे? अब तो सर हट उस- गया कोड। हट गया। देखिए नहीं बैक। सर, जो हम लोग हाँ डॉलर के बताओ। अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो प्रिंट करा रहे थे कहाँ? ना, वो कहाँ पे? मैसेज। ये आपकी स्क्रीन नहीं शेयर है। ये है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके। एक मिनट बताओ। हाँ सर, यही तो है। क्या है? जहाँ पे मैसेज और नेम आपने लिखा है ना डॉलर के अंदर, हाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मैसेज और नेम के बीच में जो स्पेस है, अगर हम लोग वो स्पेस नहीं देंगे तो जब वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या वहां से भी स्पेस हट जाएगा? मतलब अगर ये स्पेस ना हो तो वहां से भी यस। स्पेस हट जाएगा, ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ, सिंपल। हाँ हाँ। क्योंकि स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली कैंसिल के जहाँ पे जो भी स्पेस है ना उसको भी काउंट कर यस। लेता है। अगर यहाँ पे स्पेस है तो वहाँ भी स्पेस होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक ठीक है। है, ये चीज। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। प्रैक्टिस करके आइएगा। ऑलमोस्ट बेसिक चीजें ना अगर आप करके आते हो तो अगली क्लास या एक दो क्लास में ये जो भी चीजें हैं बेसिक कर लेंगे, फिर स्पेसिफिक पढ़ते हैं नहीं, एक एक टॉपिक को, फंक्शन ऑब्जेक्ट वो सारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक चीज जल्दी से खत्म करना भी था तो कर लीजिए। और ये स्कोप जो मैंने डिस्कस किया था कि आप क्या करिएगा, एक असाइनमेंट हो कि जो भी हमने फंक्शन बनाया उसके वेरिएबल को ना ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा क्या आपको रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है तो क्या आ रहा है, नहीं, ताकि फिर अगली बार ना हम स्कोप भी डिस्कस कर सकें। ठीक है, करिए। ओके, बाय। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।